तो कहानी की शुरुआत में हमें एक सोनोग्राफ इमेज दिखाई देती है जो कि एक प्रेग्नेंट लेडी के बच्चे की होती है। लेकिन जब हम उस सोनोग्राफ इमेज को देखते हैं तो उसमें दो जुड़वा बच्चे दिखाई देते हैं। अब कहानी यहाँ से शिफ्ट होती है और हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम है मारिया, जो कि एक मिरर में खुद को देख रही होती है और स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी। मारिया की उम्र 17 साल है और यह आम बच्चों से थोड़ी अलग है। यह ज्यादा किसी के साथ बात नहीं करती और हमेशा अपने आप में ही खोई रहती है। इसके साथ उसकी माँ और पापा रहते हैं। इसके पापा एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं जो कि चाहते हैं मारिया भी उनकी तरह ही कुछ अच्छा काम करे, लेकिन मारिया उनसे बिल्कुल अलग है। वह किसी के साथ ठीक से बात भी नहीं कर पाती और इसीलिए उसके पापा के साथ भी उसकी ज्यादा नहीं बनती। अब मारिया अपने घर वालों के साथ नाश्ता करने के बाद अपने स्कूल के लिए निकलती है। अपने घर से बाहर निकलने के बाद मारिया अपने पॉकेट से सिगरेट निकालकर पीने लगती है। तभी वहां पर एक दूसरी लड़की आती है जो कि मारिया की दोस्त ही होती है। ये लड़की मारिया के साथ ही पढ़ती ही, जो मारिया का हमेशा मजाक बनाती है। लेकिन अब मारिया को उसकी आदत बन चुकी है, इसलिए अब उसे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्कूल में भी उसके साथ कोई भी अच्छे से बर्ताव नहीं करता था। अब मारिया की स्कूल बस आ जाती है। जैसे मारिया बस में चढ़ती है, दूसरे बच्चे मारिया का मजाक उड़ाते लगते हैं, लेकिन मारिया किसी का जवाब नहीं देती। मारिया की एक ही दोस्त होती है जिसका नाम ही लिली। मारिया स्कूल में सिर्फ लिली के साथ ही समय बिताती है, लेकिन ज्यादातर वह अकेली ही रहती है। उसे किसी साथ बात करना ज्यादा पसंद नहीं है। वह हमेशा खामोश रहती और अपने कानों में हेडफोन लगाकर गाने सुनती, न किसी से बात करती न किसी के साथ खेलती। लिली से भी उसे काफी जलन होती है, क्योंकि लिली स्कूल में काफी फेमस है और उसका एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम शॉन है, जिसे मारिया भी पसंद करती है और शायद इसी वजह से वो लिली से जलन करती है। अब मारिया अपने घर जाती और रात में वो अपने फैमिली के साथ डिनर कर रही होती है, लेकिन वो अपने मॉम डैड के साथ बिल्कुल बात नहीं करती, क्योंकि उसकी उन दोनों के साथ भी ज्यादा नहीं जमती। दरअसल उसके मॉम डैड की भी आपस में नहीं जमती है, क्योंकि उन सबके ख्याल एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। मारिया के डैड एक प्लास्टिक सर्जन है जो कि अपना ज्यादा समय घर वालों के साथ नहीं रह पाते और उनका सारा काम बिल्कुल परफेक्ट होता है और उन्हें ऐसा लगता है कि बाकी लोगों ने भी उनकी बात ही मानकर चले। वहीं मारिया की मॉम एक ज़हनी एतबार से थोड़ी कमजोर होती है, जिसे हमेशा डरावने ख्वाब आते रहते हैं, जिससे वह काफी परेशान रहती है। और मारिया के डैड का भी किसी और के साथ अफेयर चल रहा होता है और ये बात मारिया भी जानती है, लेकिन वो अपने डैड से कुछ नहीं कहती और इसी वजह से मारिया हमेशा डिप्रेशन में रहती है, जिसकी वजह से वह दिन ब दिन कमजोर हो रही थी और उसका वजन भी कम हो रहा था, जिसे देख उसकी मॉम को भी उसकी फिक्र होने लगती है और वो मारिया से कहती है कि उसे अपनी जिंदगी को अच्छे से एंजॉय करना चाहिए। वो मारिया से कहती है कि वह किसी लड़के डेट पर बुलाए और अपनी लाइफ को एंजॉय करे, लेकिन मारिया को उसकी मॉम का काफी गुस्सा आता है और उन्हें ही बातें 3 सुना देती है। तभी वहां पर उसके डैड भी आ जाते हैं और मारिया से कहते हैं कि उसकी माँ जो कह रही वो ठीक है और उसे अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन मारिया उन दोनों की भी बातें नहीं सुनती और गुस्से में एक कोने में बैठ जाती है। अब रात होती है और वो सब खाने के लिए मेज पर बैठे होते हैं। तभी मारिया की मॉम उससे कहती है कि उसे अपने गुस्से को काबू करना होगा और दूसरे लड़कियों को तरह अपने आप को तैयार करना होगा, जिससे मारिया को और भी ज्यादा आता है और वह अपनी माँ पर चिल्लाती है और खाने की मेज छोड़ देती है। मारिया की मॉम उसका ऐसा बरसताव देखकर परेशान होती है। थोड़ी देर बाद मारिया की उसके पास आती और उसे समझाती है कि वो ऐसा बर्ताव ना करे, उसे खुद पर काबू रखना चाहिए, नहीं तो कभी अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगी और ना ही कोई उसके साथ दोस्ती रखना चाहेगा। मारिया इस सब को सुनती है और अब और भी अधिक परेशान हो जाती है। वह अपने कमरे में जाती है और बस आईने में खुद को देखती है। तभी उसे एक फ्रेम नजर आता है जो उसे मिलता है। वह उसे काफी आश्चर्यचकित करता है। उसे एक पुराना सोनोग्राम मिलता है। इस सोनोग्राम में एक जुड़वा बच्चों को इमेज दिखाई देती है। मारिया को समझ नहीं आ रहा है कि इसका क्या मतलब है, इसलिए वह इसे नजरअंदाज कर देती है। उसके बाद वह बाथरूम में जाती है और वह शॉवर लेती है और कुछ समय अकेले बिताती है। उसके बाद मारिया को एक सरप्राइज मिलता है जब उसे उसका खुद का प्रतिबिंब रूप दिखता है, जिसे देख वह पूरी तरह से डर गई है और जमीन पर गिर जाती है। कुछ समय बाद वो आईने की जांच करने के लिए जाती है, जहां वो देखती है कि उसकी प्रतिबिंब सचमुच अपने आप ही हिल रही है। वह डर गई है और देखने की कोशिश करती है कि क्या यह सिर्फ उसके दिमाग में। हाँ, वह आईना पहुंचती है और अपने प्रतिबिंब को उस पर मुस्कुराते हुए देखती है। मारिया पूरी तरह से डर कर वहां से निकल जाती है। अगली सुबह होती है। मारिया अभी भी परेशान है और अपने परेशान होकर अपने मॉम डैड से कुछ सलाह पाना चाहती है। वह नीचे की ओर जाती है और अपने पापा से बात करने की कोशिश करती है
और उसकी माँ नाश्ता तैयार कर रही होती है, लेकिन मारिया के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। उस डैड उसकी हालत देखकर उससे कहते कि तुम ऐसी हालत में स्कूल मत जाओ, वरना सभी तुम्हारा मजाक बनाएंगे। उसके डैड से ऐसी बातें सुनकर वो और भी अपसेट होती है। खुद के बारे में सोचती है कि वो कितनी भयानक दिखती है। उसके डैड उसे कहते कि शायद तुम कल रात ठीक से नहीं सोए, इसलिए तुम्हारी हालत इतनी खराब है। इसलिए यह बेहतर होगा अगर वह ऊपर जाए और कुछ मेकअप लगाए। मारिया दुखी है कि उसके पिता उसकी समस्याओं में रुचि नहीं रखते। वह बालों को बनाने और मेकअप लगाने के लिए बाथरूम में ऊपर की ओर जाती है। तभी हम देखते हैं कि मारिया की प्रतिबिंब बाहर है और अपने आप ही हिल रही है, लेकिन अब उसे देख मारिया को कुछ गलत नहीं लगता और वह हमेशा की तरह स्कूल जाती है। तभी वहां पर एक लड़का आता है जिसका नाम ही मार्क, जो मारिया को परेशान करने में बहुत इंटरेस्ट रखता है। वह स्कूल बस के पास उसका इंतजार कर रहा है। उसके चेहरे पर एक बहुत ही डरावनी मुस्कान है और मारिया उससे डरती है। तभी अचानक लिली एक नई कार में पहुंचती है और मारिया को लिफ्ट देती है और वो वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में वो लोग शॉन को लेते हैं। शॉन मारिया को पीछे की सीट में बैठने को कहता। अब मारिया पीछे की सीट पर बैठ जाती, लेकिन उसे शॉन और लिली को साथ में देखा नहीं जाता, क्योंकि वो भी शॉन पार लट्टू थी, लेकिन वो शॉन को कभी बता नहीं पाई। अब वो सभी स्कूल पहुंचते हैं। मारिया अभी भी शॉन और लिली के को घूर रही है, लेकिन जल्द ही वे लोग मार गाड़ी से टकराते हैं, जिससे मारिया जमीन पर गिर जाती है, जिससे देख सभी लोग उस पर हंसते और उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन शॉन सभी को चिल्लाता है और मारिया की मदद करता है। स्कूल के बाद मारिया घर वापस आती है और वह फिर से बहुत उदास हो जाती है। वह एक आवाज सुनने लगती है और डर जाती है, लेकिन फिर भी उसे जांचने के लिए जाती है। जल्दी ही वह बाथरूम में पहुंचती है और दर्पण के सामने उसकी प्रतिबिंब होती है और इस बार उसकी प्रतिबिंब उससे बात करती है, जिसे मारिया डर जाती है। प्रतिबिंब अपना नाम एरम बताती हैं, जो मारिया से कहती कि उसे इतना दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी उसके साथ है। मारिया भी उससे बात करती है और एरम मारिया से वादा करती है कि वह उसकी मदद करेंगी और अगर उसके साथ कोई कुछ बुरा करता है तो वो उसका बदला लेंगी। मारिया आयरम से कहती है कि वह बहुत ज्यादा सुंदर है। अगले दिन मारिया बहुत अलग लगती है। नाश्ते के समय उसके माता पिता तुरंत नोटिस करते हैं कि वह बहुत ज्यादा खुश है। उसके पिता नोटिस करते हैं कि वह अच्छी लग रही है और वह उससे कहते हैं कि वे उस पर गर्व करते हैं। मारिया अपने माता पिता को कहती है कि वह वास्तव में विंटर फ्रॉम डांस में पार्टिसिपेट कर रही है। उसके माता पिता इस खबर से बहुत खुश हैं और वो सोचते हैं कि आखिर मारिया ने अपने आप को संवारने का फैसला कर लिया है। ओछे स्कूल में मारिया लिली और शॉन से बात करने के लिए जाती है। मारिया चाहती है कि लिली उसे आइस स्केट करना सिखाएं और उसके दोनों दोस्त उसके बदलाव पर हैरान हैं। मारिया अभी भी उनके संबंध के प्रति बहुत ही शालू है और हार्ड इसे देखता है और वह अपने पिता के साथ एक दिन बिताती हैं। वह पहली बार उसके क्लिनिक पहुंचती है और उसे अपना काम करते हुए देखती है। उसके बाद मारिया और उसके पिता डैन एक फिल्म देखने जाते हैं। थिएटर में मारिया के दोस्त मिलते हैं, जिसमें मार्क भी शामिल था। मार्क सबके सामने मारिया का मजाक उड़ाता है, जिसे उसके पिता डैन भी देख रहे होते हैं और उन्हें भी काफी गुस्सा आता है। इसलिए वो मारिया को अपने क्लिनिक में लाते हैं और उसकी नोज की जांच करते हैं और कहते हैं कि वो उसके चेहरे को बहुत ज्यादा सुंदर बनाएंगे, जिससे वो पूरी तरह परफेक्ट बन जाएंगी। उनकी बातें सुनकर मारिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उसके पापा डैन को उसकी कोई फिक्र नहीं थी। वो बस चाहते थे कि मारिया भी उनकी तरह परफेक्ट बने। मारिया पूरी तरह टूट जाती है। उसके बाद वो एरम से बात करती है, जहां वो उसे बताती है कि उसके साथ आज क्या हुआ। एरम उसे दिलासा देते हैं कि वो फिक्र न करे। आराम के साथ बातचीत करने से मारिया बहुत बेहतर और सुरक्षित महसूस करती है, लेकिन वह और अधिक अस्थिर हो जाती है। जल्द ही उसकी माँ को समझ में आता है कि उसकी बेटी के साथ कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि मारिया कुछ अलग बर्ताव कर रही है। डैन भी मारिया के साथी से बात नहीं करता। उसके बाद लिली और मारिया साथ में स्केटिंग सीखते हैं। मारिया स्केटिंग में बहुत अच्छी नहीं होती है और जल्द ही वह गिर जाती है, जिसे देख लिली मारिया का मजाक उड़ाती है और उसे बुरा भला बोलकर वहां से निकल जाती है। अब एरम सबके प्रति और भी क्रोधित होती है और वह मारिया से कहती है कि वह विशेष है और प्यार के योग्य है। लेकिन सबसे बुरी बात तब होती है जब फ्रॉम डांस में पहुंचती है। मारिया के बोली द्वारा हमला होता है और वो हार जाती है। अब मारिया पूरी तरह से टूट गई है और डर गई है। वो बहुत अकेली महसूस करती हैं और फिर वह बाथरूम में जाती है और एरम के साथ बात करती है। एरम से बात करते वक्त वह आईने को छूती है और खुद को इराम के स्थान पर स्विच करती है। अब मारिया आईने में है और एरम उसके शरीर में है। अब मारिया का शरीर पूरी तरह एरम के काबू में है और अब स्कूल में जाती है।
जहां जहां मार्क उसे बुली करने की कोशिश करता है और उसे डराता है। लेकिन अब मारिया के शरीर में एरम थी, इसलिए वो मार्क से नहीं डरती और उसे बुली कर देती है। अब मारिया अपने माँ के पास जाती है और उन्हें अपने डैड डैन के अफेयर के बारे में सब बता देती है, जिससे मारिया की मॉम और उसके डैड के बीच झगड़ा होता है। अब एरम डिसाइड करती है कि वह उन सबको सजा देंगी जिन्होंने उसके साथ गलत किया। इसलिए वो सबसे पहले मार्क के पास जाती है और उसे सिड्यूस करने की कोशिश करती है और उसे एक कोने में ले जाकर उसका पैर तोड़ देती है। उसके बाद वो लिली के साथ स्केटिंग करने जाते हैं, जहां वो स्केटिंग करते समय लिली को धक्का देकर गिरा देती है, जिसकी लिली की जगह पर ही मौत हो जाती है। उसके बाद वहां पर पुलिस आती, जिन्हें एरम बताती है कि लिली की मौत स्केटिंग करने की वजह से हो गए। लेकिन पुलिस को फिर भी ऐसा लगता है कि लिली की मौत स्केटिंग से नहीं हुई है, क्योंकि लिली एक स्केटिंग चैंपियन है। अब कहानी यह से शिफ्ट होती है और हम एरम और शॉन को पार्टी में देखते हैं, जहां पर एरम दारू पीती है और पार्टी एंजॉय करती है। उसके बाद वो शॉन के साथ इंटीमेट होती है और मारिया के शरीर में। एरम अपने खुद के ख्वाहिशात पूरी करती है। उसके बाद शॉन को एक कॉल आता है, पुलिस उसे बुला रही है और वे चाहते हैं कि वह और मारिया दोनों स्थानीय पुलिस और स्थानीय थाने जाएं। लेकिन एरम जाने से इनकार करती है और शॉन उसे मजबूर करने की कोशिश करता है। वे तभी वह शॉन के सर में एक बोतल मारती है, जिससे शॉन की मौत हो जाती है, जिससे मारिया, जो अब एरम की प्रतिबिंब थी, उसे बहुत दुख होता है। एरम भी शॉन को मारना नहीं चाहती थी, इसलिए वो भी दुखी होती है। अब हमें बताया जाता है कि एरम और मारिया दोनों ही जुड़वा थे, लेकिन एरम में कुछ कमियां होने की वजह से उसके पिता डैन उसे जिंदा ही दफन कर देते हैं, जिसे बचपन में मारिया भी देख लेती है और उसी वजह से मारिया के दिमाग में एरम आज भी जिंदा रहती है। अब एरम अपने डैड के पास जाती है और उन्हें बताती है कि अगर वो इसी तरह रहे बिना किसी परफेक्शन के, तो क्या वो उसे स्वीकार करेंगे, जिसके जवाब में डैन उसे झूठ बोलता है कि हाँ, वह उसे स्वीकार करेंगे। उसके बाद एरम डैन को मार देती है। आखिर एरम ने अपने सारे दुश्मनों से बदला ले ही लिया और अब वह अपनी माँ के जाती है और अपने माँ के बगल में जाकर लेट जाती है, जहां हम देखते हैं कि बेड पर उसके माँ के एक साइड मारिया और दूसरी साइड एरम है। और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।